आस्था का महापर्व छठ पर्व की तैयारी किस प्रकार से कई दिनों से श्रद्धालु दिन रात एक किए एक अटूट विश्वास के साथ गांव से शहर तक, बच्चों से बूढ़े तक आस्था के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। प्रतिदिन हम सूर्य को देखते हैं, उनकी वंदना करते हैं, मगर छठ पर्व में क्यों खास है सूर्य षष्ठी, यह हम जानते हैं। आस्थाओं का महापर्व छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। भक्त आज शाम को सूर्य देव को पहला अर्घ संध्या अर्घ देंगे। इसके बाद विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के वक्त सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसीलिए संध्या अर्घ देने से प्रत्युषा को अर्घ प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, जब एक नगर में प्रियव्रत, जिन्हें प्रियवंद भी नाम से जाना जाता है, के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। जब वे दोनों देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की, अर्चना की, इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों का राजपाट वापस मिल गया। यह त्यौहार मुख्य तौर से उत्तर पूर्व भारत में मनाया जाता है। विगत कई वर्षों से देश के कोने कोने में इस महापर्व को हर्षोल्लास व विधिपूर्वक ढंग से मनाया जाता है। यह महापर्व केवल संतान ही नहीं, बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि और धन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए भी व्रत रखते हैं। गांव से शहर तक जहां भी इस महापर्व को मनाने वाले लोग रहते हैं, कई दिन पूर्व से इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से न दिन न रात किसी का पता नहीं, बस भक्तजन छठ महापर्व की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी गलती हमसे ना हो, और साथ ही साथ सभी छठव्रती अपनी आराधना में खासकर संपूर्ण भारतवासी के आरोग्य व कोरोना महामारी से छुटकारा कैसे मिले, इसके लिए वो आस्थाओं का महापर्व छठ महापर्व की तैयारी में जुटे हैं और साथ में सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे इस महामारी से जल्द निजात मिले, फिर से हमारा देश पहले की तरह ही पटरी पे आ जाए और लोगों के बीच जो भी डर बना हुआ है, व्यक्ति से डर रहा है, फिर से हम एक दूसरे से मिले और आस्थाओं के इस महापर्व में फिर आगामी वर्ष हम एक साथ मिले। और इसी कामनाओं के साथ हम चाहेंगे कि जो भी छठव्रती हैं, उनका परिवार, उनके बच्चे उनका ख्याल रखें और ये भी समझें कि इसको मनाया क्यों जाता है। छठ महापर्व परम पावन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। यह आस्था और श्रद्धा का सबसे खास त्यौहार है। इस महापर्व का लोग साल भर इंतजार करते हैं और छठ पूजा आने पर पूरी श्रद्धा से रीति रिवाज निभाते हैं। छठ व्रत सूर्य भगवान, प्रकृति, उषा, जल और वायु को समर्पित है। यह महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। प्रथम दिन यानी चतुर्थी तिथि नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है और इस दिन संध्या काल में व्रती प्रसाद के रूप में गुड़, खीर, रोटी और फल आदि का सेवन करते हैं और अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। घाट पर ईंख का घर बनाकर दीपक जलाते हैं तथा पानी में खड़े होकर हाथ जोड़े हुए
ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। फिर घर जाकर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए रात भर जागरण करते हैं तथा छठी माता के गीत गाए जाते हैं। सप्तमी तिथि यानी व्रत के चौथे और आखिरी दिन सूर्य उगने से पहले घाट पर जाते हैं। इस दौरान अपने साथ पकवानों की टोकरियां, नारियल और फल ले जाते हैं। उगते हुए सूर्य को जल श्राद्ध से अर्घ्य देते हुए तथा छठ व्रत की कथा कहते व सुनते हैं। फिर प्रसाद वितरण करते हैं तथा आखिरी में व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलते हैं।